देखो बेटा, आज का टॉपिक है बेटा न्यूमेरिकल है यूनिट 2 का पार्ट ए के न्यूमेरिकल है बेटा। तो सबसे पहले तो है ना, देखो हम बात करते हैं रेजिस्टर की। रेजिस्टेंस आपको पता ही है बेटा, ये तो सिंपल जैसे मैंने आपको बता रखा, पहले बोल रखे बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम या फिर यू कैन से 3 ओम and that is the point A and that is point B. So net capacitance between net resistance बेटा, नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में तो सीधा जुड़ता है फार्मूला आपके पास है ही है वो, तो क्या आ जाएगा 9 ओम। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इन सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, तो उसका फार्मूला क्या था, आर बराबर है रो इंटू एल बाय, बिकॉज सीरीज में क्या इंक्रीज होती है बेटा, लेंथ इंक्रीज होती है। क्या होती है, लेंथ विल बी इंक्रीज इन सीरीज, दैट्स व्हाई, ये कारण होता है बच्चों। अब ये आ गया क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन जो है यदि वो चेंज होके आ जाए बेटा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आ जाए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर दिया एग्जामिनर ने, यहाँ कुछ चेंजेस कर दिए बेटा। वो क्या चेंज करा, देखिए बेटा, ये मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जिन टर्मिनल के बीच में काटना होता है वे किसके पॉइंट होते हैं, बैटरी के। इट मीन दैट इज द पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। तो इस एक सिरे तक बेटा यहाँ करंट डिवाइड हो गया, ये देखो हो गया ना, करंट जो भी आया उसमें तो ये चलेगा, फिर उसमें तो यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा। करंट क्या जगह डिवाइड हुआ, क्या बार हुआ, 1 2 3 है, कितने ये 3, करंट 3 बार डिवाइड हो गया है 3, तो इसका मतलब किसमें, ये पैरेलल। जब करंट डिवाइड होता है बेटा, जब आई जो है सेम होता हो तो किसमें होते हैं, सीरीज में। और जब आई जो है बेटा क्या होता हो, डिफरेंट होता हो या चेंज होता हो तो क्या होते हैं, पैरेलल में। तो अब ये बेटा जो है किसमें है, पैरेलल में है। तो 1/r इज इक्वल टू बेटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो बेटा 3/3 आ गया, 3/3 का मतलब बेटा 1 आना, तो आर काटना है, तो आर भी क्या आएगा 1 ओम, क्या आएगा बेटा 1 ओम। एंड व्हाई द रेजिस्टेंस डिक्रीज, एक 3 ओम का था दूसरा 3 ओम का था, लेकिन पैरेलल में तो कम हो गया, तो पैरेलल में ये रहा बेटा, पैरेलल में ये वाला एरिया की जगह ज्यादा, ठीक है ना। तो पैरेलल में एरिया क्या जाएगा बेटा, लार्ज, एरिया क्या जाएगा, लार्ज, पैरेलल में एरिया लार्ज होता है, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस के ऊपर डिक्रीज होता है। क्लियर है, ये वाला न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल जो होता है बेटा आपका, वो थर्ड न्यूमेरिकल, ये बात पहले भी कर चुके हैं हम, बेटा ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने कई बार कराया है ये न्यूमेरिकल आपको, कि इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए जो, जैसे कि इसने डाल रखा बेटा, एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, ये है, ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, कहता है 1 ओम दैट इज 1 ओम एंड 5 ohm that is 4 ohm, and now there is a that is 2 ohm and that is the 2 ohm। और ये कनेक्ट करके बेटा प्लस माइनस 4 वोल्ट, ये है। नेट करंट निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में, सिंपल है बेटा। वेट स्टोन बनाएंगे, यस वेट स्टोन बनाना बेटा, लेकिन मैंने आपको बता रखा है इसको नंबर 1 2 3 4 सबसे पहले वेट स्टोन बनाना, देखना बैलेंस है कि नहीं है, तो बेटा आप वेट स्टोन बना लेंगे, इसका वेट स्टोन में कन्वर्ट कर रहे हैं
व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा इसको। कैसे? ये वाला जो है और ठीक है बेटे। अब यहाँ जो है ये कितना होता है आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बेटा मैंने बोला था 1 कितने ओम का है, दैट इज 1 ओम, यस 1 ओम का। दूसरा 5 ओम का। तीसरा बेटा 4 ओम का। और चौथा बेटा 2 ओम का। और ये 5वां। क्लियर है? तो फार्मूला क्या था बेटा? ये था आपका P, ये था P बाय ये P, ये Q, ये R, P बाय Q। कंडीशन चेक करनी थी बेटा। P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो देखिए बेटा 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ओके राइट है, इट मीन्स बैलेंस है। क्या है? बैलेंस। व्हेन द सर्किट इज बैलेंस देन वी कैन इरेज दिस टर्म। हमें अब किसको इरेज करना बेटा? 5 को इरेज कर देना है। तो ये जो डायग्राम बेटा आपका, ये डायग्राम ये बनेगा। दैट इज द डायग्राम एंड दैट इज द, ये क्या बेटा आपकी नाउ दैट इज कितना बेटा आपका 2 ओम and that is 4 ohm, that is 1 ohm and that is okay. Now upper side is in series में है तो 6 और ये 3, तो ऊपर बन गया आपका कितना बेटा? यहाँ जब नेक्स्ट टर्म में करोगे तो ये बन जाएगा आगे 6 ohm और ये जो बनेगा बेटा आपका that is 3 ohm। कितना बन गया? 3 ohm। Now they are in पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधी सी बात है कि भाई क्या आएगा? ये 1/6 प्लस 1/3, इट मीन 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो दैट इज 6 एंड दैट इज यहाँ क्या आएगा बेटा आपका 3/6 मीन 1/2। तो R कितना आ गया बेटा? 2। R कितना आ गया? 2। नेट रेजिस्टेंस आ गया इस डायग्राम कितना बेटा? 2 ओम। अब करंट निकालना बेटा। I बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो V कितना आपका? दैट इज द 4 वोल्ट एंड R कितना बेटा? 2। सो दैट इज द 2 एम्पियर। इट मीन करंट कितना निकला बेटा? 2 एम्पियर। क्लियर है? हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल तो बेटा आप इसमें कर सकते हो। और ये मैंने आपको एक और बताया था, नोट बैलेंस की ट्रिक बताई थी। A B C D E अलग तरीके से कराया था वो, जो कंपटीशन में आता है, अदरवाइज वो वैसे तो आता ही नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगा लोकल में। तो ये बच्चों रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल हैं। तो यहाँ जो है एक दो न्यूमेरिकल और कर लेंगे हम। देखिए क्या कहता है कि ये डायग्राम है, एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, ये वाला। दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट B। और यहाँ है 6 6 एंड दैट इज ये दिया बच्चों आपका नेट रेजिस्टेंस ये 6R बेटा, ये 6R है एंड दैट इज। तो नेट निकालना बेटा A और B के बीच में। देखिए बच्चों सबसे पहले तो A टर्मिनल यदि A और B के बीच में निकालना है तो इसका मतलब है A क्या है? पॉजिटिव है, B क्या है? नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, इस A के साथ ये तीनों, इसको ऐसे नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ऐसे तो बनेगा ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे नहीं, हमने क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ लेना है। इसको आपने B पॉइंट को कहाँ लेना बेटा? यहाँ ले लेना है। जब आप B पॉइंट को लोगे, आप देखो ध्यान से, तो B कहाँ कंसीडर हो गया? इस पॉइंट पे। तो A के साथ ये तीनों कनेक्ट है, A के साथ ये तीनों कनेक्ट है, तो किसमें ये पैरेलल। तो इसका मतलब है A के साथ 3 कनेक्ट है बेटा। कितना है? 6R, दैट इज 6R एंड दैट इज 6R। ये 6R जो है बेटा, ये A के साथ कनेक्ट है, दैट इज द पॉइंट A एंड हेयर क्या बेटा? ये
R and that is the point P. Now these are in parallel. Parallel में 1/6 1/6 1/6 तो 3/6 तो 1/2 2R. It means कितना बन जाएगा ये 2R और ये किसमें सीरीज में तो नेट कितना आएगा आपका 3R. कितना आएगा 3R. ठीक है कर लोगे ना. तो ये क्वेश्चन है. उसके बाद है आगे क्वेश्चन है बेटा देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बना रखे हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा आपने ध्यान से करना है. एक दो तीन ये बेटा एंड ईच ऑफ 10 ohm now that is the point A, that is the point B और ये C है and that is the ये है बच्चों. सुनो अब ध्यान से क्या कर रखा है इसमें थोड़ा क्या इसने देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसने है ना पूछा क्या है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस. फाइंड नेट रेजिस्टेंस जो है नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B मीन्स आपने RAB निकालना है. फिर सेकंड में आपने RAC निकालना है. फिर आपने RBD निकालना है. तो ये जो टर्म्स हैं ये बहुत सारे और RDC भी निकाल सकते हो आप. RDC ये भी निकालना है. कुछ भी निकालना है. तो प्लीज़ जो चीज़ मैंने बोली है कि जिनके बीच में निकालना होता है मान लो A और B के बीच में निकालना होता है तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव है. बैटरी कहाँ जुड़ रही है यहाँ जुड़ रही है. जब यहाँ जुड़ रही है तो करंट तो क्लोज में चला गया. यहाँ तो गया करंट तो बाहर तो कुछ भी नहीं है. इसमें कोई करंट नहीं है. जब A और B के बीच में निकाल लोगे तो बेटा ये डायग्राम चेंज हो जाएगा. A और B के केस में ये डायग्राम आपका ये आएगा. ये देखिए डायग्राम आएगा बेटा ये. A और B इट मीन ये गया भाई करंट देखो एक U और एक ये. इसका मतलब इसमें करंट तो जा रहा है. क्लोज तो नहीं है ये भी क्लोज नहीं है. तो जहां क्लोज है सिर्फ ये आएगा. दैट इज आल्सो 10 ohm. ये भी 10 है बेटा ये भी 10 है ये भी 10 है. दैट इज द पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट B. अब आसान से इसका निकालो पहले. दे आर इन सीरीज. एक लाइन में तीनों सीरीज है तो 30 हरियो 10. इसका मतलब है ये जो हटाओगे बेटा ये कितना आया आपका 30. कितना आया 30 और 10 जो है बेटा किसमें है पैरेलल में है. तो 1/30 प्लस 1/10 इट मीन 3/30 कितना आया 1/10 मीन 10 क्या आ जाएगा ये 10 प्लस 10 मीन कितना आया 30. कितना आएगा 30. कितना आ जाएगा आपका 30. A और B के बीच में कितना है बेटा आपका 30 ओम आएगा. ठीक है ना. देखो ध्यान से कैसे करे आपने. A और B ही निकाला ये खत्म ये तीनों किस्म हो गए सीरीज में. 30 हो गया. 1/30 बेटा 1/30 प्लस 1/10 तो एलसीएम 30 आया बेटा आपका. तो 1 प्लस 3 सॉरी भाई गलत हो रहा है बेटा तो कितना आया 4/30. R उल्टा हो जाएगा क्योंकि दैट इज 1/R. तो R कितना आएगा 30/4 मीन 7.5. कितना आया 7.5. तो बेटा अब ये क्या बन गया आपका ये बन गया आपका 7.5. ये 10 20 प्लस 7 27.5 ओम. या क्लियर है. अब किसके बीच में निकालोगे A और C. तो बेटा ये और ये तो कौन सा खत्म होएगा B और ये वाला और ठीक है. फिर कौन सा निकालोगे B और D. तो बेटा B और D तो ये खत्म और ठीक है कर लोगे ना. तो इस तरह का न्यूमेरिकल है जो आपने करना है. हाँ क्योंकि सारे एक जैसे है ना एक जैसे इसलिए आएगा. क्लियर है भाई.